इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसी वक्त जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम देकर निशाना साधा था। उस वक्त इस पर काफी बवाल था कि नासमझी में वो ऐसे तुलनात्मक बातें कहते हैं या इस तरह की टर्म देते हैं। कांग्रेस ने अब जीएसटी का एक नया नाम रखा है। इसे गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बताकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस के इस हमले पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने जवाब दिया। बड़ा सवाल यह कि आखिर जीएसटी पर कांग्रेस का इतना आक्रामक तेवर अब क्यों सामने आ रहा है? ऐसा क्या हुआ है? रिपोर्ट देखिए। तीस जून और 1 जुलाई 2017 की दरमियानी रात, यही वो तारीख, वो ऐतिहासिक घड़ी थी जब देश में टैक्स सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठा। भारत की संसद ने जीएसटी बिल को पास किया। जीएसटी ने पुरानी टैक्स व्यवस्था की जगह ले ली, तब इसे गेम चेंजर माना गया। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है, इस पर सवाल और विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जीएसटी से जुड़ी विसंगतियों के चलते कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर फिर निशाना साधा। प्रियंका ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि जीएसटी का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा सबसे गरीब और मध्यम वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का जीएसटी में योगदान महज 3% है। गरीब जनता से रोटी, दाल, चना, चबेना हर किसी पर वसूली हो रही। आम जनता के लिए जीएसटी का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बन चुका है। प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जीएसटी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और लिखा, गब्बर सिंह टैक्स कहें या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स या फिर गिव सीतारमण टैक्स, भाजपा के जीएसटी को हम जिस भी नाम से बुलाएं, एक बात तय है, मोदी सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का माध्यम बना दिया है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में हमला किया तो उसके आरोपों का जवाब मध्य प्रदेश से आया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा है। माननीय खड़गे जी की उम्र काफी हो गई है, उनको जरा बादाम खाना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना और ऐसे मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेताओं को कुछ बुद्धि में फर्क आ गया है। उनको अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और इस प्रकार की भाषा का उपयोग। खोखले दावों और बेहद प्रचार प्रसार से बहुत दूर भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में डावाडोल स्थिति में है। मोदी सरकार कितने भी खोखले दावे कर ले, प्रोपेगेंडा पर पानी की तरह पैसा बहा ले, मगर निकम्मी आर्थिक नीतियों और विफलताओं को अब चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता है। जीएसटी पर कांग्रेस के आक्रामक होने की एक बड़ी वजह भारत की जीडीपी के ताजा आंकड़े भी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जो सरकार के अनुमान 7.2% से काफी नीचे है। अर्थव्यवस्था में गिरावट है, इसके बाद भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है 90% से ज्यादा जीएसटी सबसे गरीब या मध्यम वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई, जिससे हुए टैक्स के नुकसान की भरपाई जीएसटी बढ़ाकर की जा रही है। भारत अकेला देश नहीं जहां जीएसटी लागू है, लेकिन जिन वादों और दावों के साथ इसे यहाँ लागू किया, उन्हें हासिल अब तक नहीं किया जा सका। आम लोगों पर टैक्स का बोझ कुछ खास कम नहीं हुआ है, जबकि दूसरी तरफ व्यापारी जीएसटी के साथ अभी तक तालमेल नहीं बिठा पाए। राज्य सरकारें भी आए दिन जीएसटी से हासिल टैक्स बंटवारे में अक्सर भेदभाव के आरोप लगाती हैं। कुल मिलाकर जीएसटी पर सियासी गदर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।